and management of faction. गुटों में तालमेल और सहनशीलता. The coalition-like character of the Congress give it an unusual strength. Firstly, a coalition accommodates all these who join it. Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues. Compromise and inclusiveness are the hallmark of coalition. This strategy put the opposition in a difficult. Anything that the opposition wanted to see would also find a place in a program and ideology of the Congress. Secondly, in a party that has the nature of coalition, there is a greater tolerance of internal difference and ambitions of various groups, and later are accommodated. The Congress did both these things during the freedom struggle and continue doing this even after independence. That is way. Even if a group was not happy with the position of party or with its share of party's power, it would remain inside the party and fight the other group rather than leaving the party and becoming an opposition. Now, कि कांग्रेस के गुटों में तालमेल और सहनशीलता का. कांग्रेस के कोalition स्वभाव में नेचर ने उसे एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ दी. पहली बात तो यह है कि जो भी आए वो इस कोalition में उसने अपने में शामिल कर लिया. इसी हॉलमार्क के कारण, इस कोalition के कारण ये अति रुख अपनाने से बच गया और हर इशू पर इसको बैलेंस को साथ कर इसको चलना पड़ता है. समझौते के रास्ते पे चलना होता है, साथ ही बैलेंस को बनाए होता है, सारे इश्यूज़ को बैलेंस बनाए रखना होता है. और इस कोalition की यही विशेषता है कि इसकी स्ट्रेटजी की वजह से जो अपोजिशन है उसमें बड़ी अपोजिशन कठिनाई में पड़ा. अपोजिशन कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम में उसे तुरंत जगह या स्पेस मिल जाती है. सेकंड, अगर किसी पार्टी का नेचर या कोalition हो तो इंटरनल इश्यूज को लेकर उसमें टॉलरेंस भी ज़्यादा होती है. विभिन्न समूह और लीडरों की एस्पिरेशन को उसमें समाई जाती है. मतलब उसमें जितने भी नेता हैं जो उनके एस्पिरेशन है उनके लिए भी वहाँ स्पेस है. तो कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस की लड़ाई के दौरान ही इन दोनों बातों पर अमल किया था और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी इस बात को उन्होंने जारी रखा. इसी कारण अगर कोई ग्रुप या पार्टी के अंदर से कोई सत्ता से अपनी हिस्से से अगर ना कुछ अनहैप्पी होता है और पार्टी में बना रहना चाहता है या पार्टी को छोड़कर अपोजिशन में जाना चाहता है तो वो पार्टी में उसके लिए वहाँ पे भी जगह बनी हुई रहती है और लड़ने के लिए वह दूसरे समूह या अदर ग्रुप से हर समय फाइट करने के लिए वो तैयार रहता है. दिस ग्रुप इनसाइड द पार्टी आर द कॉल्ड द फैक्शन. The coalition nature of the Congress Party tolerance and in fact the increased various factions. Some of these factions were based on ideological consideration, but every often these factions were rooted in personal ambition and rivalry. Instead of being a weakness, internal factions become a strength of the Congress, since there was a room within the party for the various factions to fight with each other. It means that leaders representing different interests and ideology remain with the Congress rather than go out and for a new parties. अब पार्टी के इंटरनल मामले के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं. इन्हें कोalition नेचर के कारण ही कांग्रेस में अलग अलग गुटों के प्रति टॉलरेंसी बनी रहती है और इसी नेचर से अलग अलग गुटों को बढ़ावा भी मिलता है. तो कांग्रेस के विभिन्न गुटों के जितने भी आइडियोलॉजी है वो इसी वजह से एक जगह बने हुए हैं, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे भी पर्सनल एम्बिशन या कंपटीशन की भावना बनी होती है. ऐसे में इंटरनल गुटबाजी कांग्रेस की वीकनेस के बजाय उसकी स्ट्रेंथ साबित हुई है, क्योंकि पार्टी के भीतर ही अलग अलग गुटों में आपसी होड़ लगी होती है. इसके लिए अलग अलग आइडियोलॉजी के जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो उसके अंदर ही बने रहते हैं और पार्टी से बाहर निकलकर एक नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझते हैं.